राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी बोलेंगे हम ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। तो अब जब दिल्ली चुनाव में मुफ्त की योजनाओं से लेकर हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है, ऐसे वक्त में बीजेपी के सबसे आक्रामक प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। दूसरी तरफ ओवैसी ने अपनी पहली रैली के लिए उस शाहीन बाग को चुना जो एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए सुर्खियों में रहा है। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पहली रैली हुई। शाहीन बाग से चुनावी रैली की शुरुआत वो करने वाले हैं। ओखला सीट से कैंडिडेट शफाउर रहमान के लिए वो वोट मांगने वाले हैं। एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट को लेकर देखिए शाहीन बाग काफी सुर्खियों में रहा था और वहीं से शुरुआत होगी असदुद्दीन ओवैसी की रैली की। ओखला विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली का हिस्सा बताया जाता है। ओखला की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या की अगर बात करें तो 55% है। शायद इसलिए भी ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो चुना गया है। मेरी आप सदमन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तारीफ करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी माँ तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहाँ पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले, हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। शाहीन बाग में ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान का चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार पर क्या क्या आरोप हैं वो जरा देख लेते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों का आरोपी जेल में बंद है। आर्म्स एक्ट और यूएपीए का मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है। घातक हथियार के साथ दंगा का आरोप भी उसके ऊपर लगा है। हत्या और हत्या की कोशिश करने का आरोप भी इसके ऊपर है। शफाउर रहमान के खिलाफ राजद्रोह का केस भी चल रहा है। 2 धार्मिक समुदायों में दंगे की साजिश का आरोप भी है। आतंकी साजिश के लिए फंड जुटाने का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। तो देखिए आज जब असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, तो वो भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो कहीं ना कहीं ये बात को दिल्ली में जो सियासी पारा उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। चलिए अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कर लेते हैं कि जब वो आज रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के राज में दंगाई हो या अपराधी, सबका पक्का हिसाब होता है। आज यही योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गरजने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की शुरुआत जो है वो दिल्ली में होने वाली है। किराड़ी, जनकपुरी, करोल बाग बताया जा रहा है, जहां आज 3 जनसभाएं होनी है। 4 दिनों में 14 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 28 और 30 जनवरी को 4 रैली से प्रचार वो करने वाले हैं। 1 फरवरी को 3 चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच सियासी युद्ध का राउंड 2 होने वाला है। दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए,
आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा, गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत स्पष्ट नजर आएगी फर्क क्या है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जेल के साइड इफेक्ट का आपको आनंद से शांत भाव के साथ उपचार कराना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में 3 रैली करने वाले हैं। 28 जनवरी और 30 जनवरी को उनकी 4 जनसभाएं दिल्ली में होंगी। वहीं 1 फरवरी को 3 रैलियां जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होंगी। सीएम योगी दिल्ली में कुल 14 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बाबा का प्रचार होना है और विपक्ष में हाहाकार कैसे मचा हुआ है, ये हम अब शेड्यूल दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए, जब दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो क्या फिर उनका उसी तरह का कोई नारा सुनने को मिल सकता है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आज से दिल्ली का सियासी पारा जो है वो और ज्यादा हाई होने वाला है। तो आज एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे। अब देखना है कि इनके बीच किस तरह के वार पलटवार देखने को मिलते हैं। ओवैसी दिल्ली में अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए प्रचार कर चुके हैं और आगे भी ताहिर हुसैन के लिए वो वोट मांगने वाले हैं, लेकिन ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिल पाई है। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा और कब तक ये बहस चलेगी नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है। सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूँ, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, आप भी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अब ऐसे में एंट्री होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और आज असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी शाहीन बाग में मौजूद रहने वाले हैं। कैसा माहौल, क्या लगता है आज से सियासी पारा और ज्यादा हाई होने वाला है? देखिए श्वेता, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ ही जो दिल्ली के लोग हैं वो तुलना जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिल्ली की विधानसभा ऐसी है जो यूपी से टच करती है, चाहे वो कोंडली की हो, आनंद विहार से सटा हुआ विश्वासनगर हो, बहुत सारी विधानसभा लगभग टच करती हैं। और यहाँ पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटर्स जो है वो काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर से होता है, साफ सफाई से होता है और किस तरीके से काम को डिलीवर किया है योगी आदित्यनाथ ने। और वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और आज वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। 3 रैलियां आज प्रस्तावित हैं और जिस तरीके का उनका तेवर रहा है, आक्रामक तेवर के साथ वो कैंपेन में उतरते हैं। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जिन जिन विधानसभा सीटों पर उन्होंने कैंपेन किया है, ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सफलता मिली है। और बीजेपी इसीलिए उनकी जनसभाओं को ज्यादा बढ़ाकर रख रही है। 13 से 14 जनसभाएं जो है वो प्रस्तावित की गई हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में जो दिल्ली का सियासी पारा है वो जरूर बढ़ेगा और पर्सनल अटैक भी इसमें होंगे, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल भी लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को अटैक कर रहे थे कि वहां पर क्या हुआ। तो वो बदले की घड़ी जो है इस वक्त है और सियासी पलटवार और वार जो है
दोनों तरफ से तो देखने वार को आज पलटवार मिलेंगे। देखने में दिलचस्प होगा रविकांत, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो अपने तेवरों के लिए ही जाने जाते हैं, दूसरी तरफ ओवैसी भी वैसे ही नेता हैं, वो भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो आज सबकी निगाहें टिकी होंगी और जब चुनावी जनसभा होगी वो भी हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।